हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 8 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज रिलीज द बुक टाइटल्ड Building Partnership India and International Corporation for Maritime Security, authored by Captain हिमाद्री दास। तो यहाँ पे इस बुक को किसने जो है रिलीज किया है ये आपको बताना है। इट वॉज रिलीज बाय दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनका नाम है जगदीप धांकर। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नाउ इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे इस बुक को जो है लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग द इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, जो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। एंड इस बुक को पब्लिश किया गया है बाय द नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन। फाइन। Now next आपका क्वेश्चन है, द नेशनल एपिलेप्सी डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन। सो नेशनल एपिलेप्सी डे जो है हम ऑब्जर्व करते हैं 17 नवंबर को। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आपको नोट करना है कि पर्पल कलर जो है ये एपिलेप्सी होता है इसको दर्शाता है। एंड इसका सिंबल क्या है, इट इज पर्पल रिबन। फाइन। अब यहाँ पे आपको ये भी नोट करना है, नेशनल एपिलेप्सी अवेयरनेस मंथ जो है ये कौन सा होता है, ये आपका नवंबर होता है। नवंबर मंथ में ही नेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है और आपका नेशनल एपिलेप्सी अवेयरनेस मंथ भी हम नवंबर को मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट जो है जो आपको नोट करनी है, विच इज इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे जो है ये हम कब मनाते हैं, ये फरवरी के मंथ में मनाया जाता है ऑन दी 2nd मंडे। फाइन। Now next आपको क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रेस टुवर्ड्स द मेसलेस एलिमिनेशन वर्ल्ड वाइड 2000-2022 रिपोर्ट रिलीज बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO एंड यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, दैट इज CDC, अराउंड डैश लाख चिल्ड्रंस इन इंडिया मिस देयर मेसलेस कंटेनिंग वैक्सीन फर्स्ट डोज इन 2022। ठीक है, यहाँ पे एक रिपोर्ट रिलीज की गई है WHO और यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के द्वारा, जिसका नाम है प्रोग्रेस टुवर्ड्स द मेसलेस एलिमिनेशन वर्ल्ड वाइड 2000 से 2022। अब यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन किया है, कोविड-19 की वजह से लगभग 11 लाख लोग ऐसे हैं, 11 लाख चिल्ड्रंस ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया में अपना फर्स्ट डोज मिस किया है मेसलेस कंटेनिंग वैक्सीन का। ठीक है, 2022 में। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे आपको नोट करना है कि टॉप 5 ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ पे ये डोजेस मिस किए गए थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे जहाँ पे डोजेस जो है मिस हुए हैं, तो पहली कंट्री आती है आपकी नाइजीरिया, जहाँ पे 30 लाख जो चिल्ड्रंस हैं उनका यहाँ पे डोज मिस हुआ है। देन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 18 लाख, फिर इथोपिया 17 लाख, इंडिया और पाकिस्तान में 11-11 लाख जो चिल्ड्रंस हैं इनका डोज यहाँ पे मिस हुआ था एज पर दिस रिपोर्ट। फाइन। Now next is, recently in November, ISRO has launched a robotic challenge program, ISRO Robotics Challenge UR Rao Satellite Center 2024 with a cash prize of dash। तो recently in month of November, ISRO ने एक अपना प्रोग्राम लॉन्च किया है, चैलेंज लॉन्च किया है, ISRO रोबोट चैलेंज UR राव सैटेलाइट सेंटर 2024। ठीक है, अब यहाँ पे जो बेसिकली जो चिल्ड्रंस है या जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे और सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे जो आपका स्पेस रोबोट है उसके लिए। एंड इनके जो सॉल्यूशंस होंगे इनको इसरो का जो फ्यूचर इंटरप्लैनेटरी रोबोटिक्स मिशन है, ठीक है, वहाँ पे इन सॉल्यूशंस को जो है यूज किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो टीम जीतेगी उन्हें यहाँ पे कैश प्राइज दिया जाएगा आपका 5 लाख का। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। अब ये प्रोग्राम है, इसका टैगलाइन क्या है, इट इज लेट्स बिल्ड अ स्पेस रोबोट। ठीक है, अब इस प्रोग्राम के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके 20 नवंबर को स्टार्ट हो गए थे और ये आपके खत्म हो जाएंगे 15 दिसंबर को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, विच कंट्री रिसेंटली इन नवंबर साइन अ 2 अग्रीमेंट विद इंडिया टू बूस्ट यूथ मोबिलिटी एंड कल्चरल एक्सचेंज। तो इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ, इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके साथ अग्रीमेंट साइन किया है टू बूस्ट यूथ मोबिलिटी
एंड कल्चरल एक्सचेंज। बेसिकली यूथ मोबिलिटी, यहाँ पे क्या किस चीज़ की बात हो रही है, जैसे स्टूडेंट्स जो इंडिया से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, या वर्कर्स जो इंडिया से बाहर काम करने जाते हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए, या प्रोफेशनल्स जाते हैं, तो उनका जो मूवमेंट है वो आराम से हो सके, उसमें कोई बाधा ना आए, इस वजह से यहाँ पे ये दोनों अग्रीमेंट साइन किए गए हैं। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज़ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिया ने इटली के साथ ये MOU साइन किया है। अब इटली की कैपिटल क्या है, ये आपकी है रोम, ठीक है। वहीं पे अगर करेंसी पूछी जाए तो करेंसी क्या है इसकी, इट इज यूरो, फाइन। एंड करंट प्रेसिडेंट कौन है आपके इटली के, इनका नाम है सर्जियो मतरेला, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु वॉन दी दहन प्राइज फॉर पंजाबी लिटरेचर 2023 फॉर द बुक टाइटल भूख या सांस लेंदी हंगर ब्रेथ्स लाइक दिस। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस अवार्ड को 2023 का जो पंजाबी लिटरेचर का अवार्ड है, इस अवार्ड को दिया गया है दीप्ति बतुआ को, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ ये पहली ऐसे विमेन बनी है जिन्हें दहन प्राइज दिया गया है, ठीक है। एंड सेम बुक के लिए इन्हें दलबीर चेतन यादगारी अवार्ड भी दिया गया था। नाउ यहाँ पे कैश प्राइज की अगर बात की जाए तो इस अवार्ड में कैश प्राइज दिया जाता है 25,000 कैनेडियन डॉलर का, ठीक है। नाउ अब बात कर लेते हैं दहन प्राइज की। तो इसकी शुरुआत आपके 2013 में की गई थी बाय दी कनाडा इंडिया एजुकेशन सोसाइटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के द्वारा, ठीक है। साथ में ही आपको ये भी नोट करना है, ये आपका लार्जेस्ट इंटरनेशनली लिटरेरी अवार्ड है जो फिक्शन बुक्स के लिए दिया जाता है जो पंजाबी लैंग्वेज की होती हैं, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, recently in November RBI has granted approval for the appointment of which among the following as a directors of a Jio Financial Services Limited, ठीक है। जो आपका NBFC है उसके यहाँ पे बेसिकली अपॉइंटमेंट यहाँ पे किया गया था, ठीक है। कौन कौन से आपके यहाँ पे अपॉइंटमेंट किए गए थे एज अ डायरेक्टर, तो ईशा अंबानी, ठीक है, अंशुमन ठाकुर, हितेश कुमार सेठिया, तो इन तीनों को यहाँ पे अपॉइंट किया गया था एज अ डायरेक्टर ऑफ अ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के लिए, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ऑल A, B एंड C आर करेक्ट, ठीक है। और इनका जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया है वो 6 मंथ के लिए वैलिड है, फाइन। Now next is, which among the following option is correct with respect to the recent steps taken by RBI Reserve Bank of India in November 2023? तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है, the RBI increased the risk weightage on credit card exposure by 25% points to 150% and 125% for banks and NBFC respectively, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, the Reserve Bank of India has granted authorization to authorized dealer category 1, that is AD category 1 banks to open additional current accounts for export proceeds supplementing the existing special rupee vostro account, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, RBI also imposed monetary penalties on the Axis Bank, Manappuram Finance Limited and Anand Rathi Global Finance Limited for non-compliance with various regulatory violations। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे ऑल आर करेक्ट, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, फाइन। अब यहाँ पे पेनल्टी कितनी लगाई गई है वो देख लेते हैं, ये भी आपको एग्जाम में पूछा सकता है। एक्सिस बैंक में यहाँ पे 90.92 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। मन्नपुरा फाइनेंस लिमिटेड जो है इन पे 42.78 लाख की पेनल्टी लगी है। देन आनंद रति ग्लोबल फाइनेंस जो है इन पे पेनल्टी लगाई गई है 20 लाख की, फाइन। Now next आपको क्वेश्चन है, name the company that has unveiled 2 flagship initiative T-Bridge and T-Scale on its 8th foundation day। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, that is it was launched by the T-Hub और a technology hub जो आपका हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, हैदराबाद तेलंगाना में, फाइन। Now next आपको क्वेश्चन है, which bank appointed अशोक वसवनी as a director, managing director and CEO, chief executive officer and key managerial personnel of the bank for a 3 years with effect from 1st January 2024। तो इनमें से कौन से बैंक है जिसके यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO, की मार्जिनल पर्सनल ऑफ बैंक ये अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है, अशोक वैश्वनी। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज कोटक महिंद्रा बैंक के, ठीक है। और ये सक्सीड किसे करेंगे, इनका नाम है दीपक गुप्ता जो करंटली जो है इस पोजीशन पे हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हैं, ठीक है। इनका जो टेन्योर है ये 31 दिसंबर को फिनिश होगा, उसके बाद अशोक वैश्वनी जो है ये यहाँ पे अपनी पोजीशन ले लेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो कोटक महिंद्रा बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। एंड इसकी शुरुआत 2003 में की गई थी, फाइन। कभी कभी आपको ईयर भी पूछ लिया जाता है, फाइन।
Now next is the RBI has approved Hinduja Group entity IndusInd International Holdings to acquire which company? तो यहाँ पे आरबीआई ने अप्रूवल दिया है हिंदुजा ग्रुप एंटिटी IndusInd इंटरनेशनल होल्डिंग को कि एक्वायर करे रिलायंस कैपिटल लिमिटेड को। ठीक है, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ साथ आपको नोट करना है कि रिसेंटली आरबीआई ने जो है यहाँ पे इनके जो डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, डायरेक्टर्स ऑन बोर्ड है रिलायंस कैपिटल के, वो भी यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, हिंदुजा ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव्स जिनका नाम है अमर चिंतोपंत, ठीक है, शरद चंद्रा, देन मूसे, न्यूलिंग, हार्डलिंग, जॉन, भूमिका बत्रा, अरुण तिवारी। तो ये 5 आपके अपॉइंटमेंट यहाँ पे किए गए हैं जो हिंदुजा ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव हैं और इनको अपॉइंट किया गया है एज अ डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ रिलायंस कैपिटल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है द बुकर प्राइज विनिंग ब्रिटिश ऑथर Dame Antonia Suzanne Bayat recently November passed away. In which year she was honored with the Booker Prize? तो इन्हें जो है बुकर प्राइज दिया गया था 1990 में इनकी बुक के लिए जिसका नाम है पोजेशन और रोमांस। ठीक है, now next is which among the following personalities compiled and edited the book titled Snake of Himachal Pradesh that was released by CM of Himachal Pradesh सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो देखो इन मंथ ऑफ नवंबर जो हिमाचल के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने एक बुक यहाँ पे रिलीज की थी जिसका नाम है स्नेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब इस बुक को कंपाइल और एडिट किया था ओमेश कुमार भारती जो बेसिकली एक पद्मश्री अवॉर्डी हैं और इन्हें 2019 में मेडिसिन की फील्ड में पद्मश्री दिया गया था। एंड सेकेंड आपके मेंबर हैं डी बिस्ट। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। अब ये जो बुक है इस बुक में बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है जो हिमाचल प्रदेश में डाइवर्स स्नेक स्पीशीज मिलती हैं उनके बारे में। फाइन, Now next is the National Naturopathy Day is annually observed across India on। Naturopathy Day हम ऑब्जर्व करते हैं 18 नवंबर को। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एंड इसको फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था 2018 में, 18 नवंबर 2018 में। ठीक है, और 2023 की इसकी थीम क्या थी, इट वॉज योर नेचुरोपैथी फॉर होलिस्टिक हेल्थ। एंड इंडिया में इसे ऑब्जर्व किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जिसके आपके यूनियन मिनिस्टर कौन है, सर्बानंदा सोनोवाल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फाइंड आउट द थीम ऑफ अ वर्ल्ड AMR अवेयरनेस वीक 2023 which was observed from 18th to 24th November 2023। सो 2023 की थीम आपको पूछी गई है वर्ल्ड AMR अवेयरनेस वीक की। तो ये आपकी है प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट टुगेदर। ठीक है, तो ये आपकी थीम है किसकी, 2023 की वर्ल्ड AMR अवेयरनेस की जिसकी शुरुआत आपके 2015 में की गई थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रिसेंटली इन नवंबर द सी बकथ्रोन of which state or union territory received the GI tag under the agriculture goods category। तो रिसेंटली लद्दाख का ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इसे एग्रीकल्चर कैटेगरी में आपका GI टैग दिया गया है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंड ये लद्दाख का 4th GI टैग है। ठीक है, इससे पहले 3 GI टैग कौन कौन से दिए गए थे लद्दाख के प्रोडक्ट्स को, तो पहला था वूल ऑफ लद्दाख टेक्सटाइल कैटेगरी में, देन लद्दाख रक्त से कार्पो एप्रिकॉट एग्रीकल्चर की फील्ड में। ठीक है, नेक्स्ट इज लद्दाख शिंग्सकोस जो वुड कार्विंग है लद्दाख की, उसे यहाँ पे GI टैग दिया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द गवर्नर ऑफ डैश रिसेंटली नवंबर अप्रूव्ड द बिल रेजिंग कोटा फॉर बैकवर्ड क्लासेस टू 65% फ्रॉम 50%। तो रिसेंटली जो हमारे बिहार के गवर्नर हैं, ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इन्होंने यहाँ पे अप्रूवल दिया है बिल रेजिंग कोटा को, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जिसे 50% से 65% इसे कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज बिहार। और यहाँ पे आप परसेंटेज देख सकते हो, जैसे आपका जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका यहाँ पे कोटा 25% कर दिया गया है, पहले ये 18% था। देन अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करें तो इसे 16% से 20% कर दिया गया है। फिर अदर आपका जो बैकवर्ड क्लासेस होती हैं इसका 15% से 18% कर दिया गया है। अब जो शेड्यूल ट्राइब है इनका 1% से 2% किया गया है। एंड जो आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है इसका 10% था पहले भी और अभी भी 10% है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया गया है। बाकी जो आपके यहाँ पे कैटेगरी हैं उनको यहाँ पे जो है इंक्रीज कर दिया गया है उनका परसेंटेज फॉर कोटा। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइन अ ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन अग्रीमेंट विद द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन नवंबर 2023? तो इसमें से कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन अग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के साथ? तो आंसर हियर इज इट इज ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है एंड जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने मिलके बनाया है ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल स्ट्रैटेजी 2025 से 2034 तक की। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब ये जो एमओयू साइन हुआ था बेसिकली इंडिया की जो आपकी बेसिकली जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के टू द यूनाइटेड नेशन, जिनका नाम है इंदिरा मानी पांडे, इन्होंने इंडिया के बिहाफ पे ये एग्रीमेंट साइन किया था। ठीक है, विद दी डॉक्टर ब्रूस आयलवार्ड, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड लाइफ कोर्स डिवीजन, इन्होंने WHO के बिहाफ में ये एमओयू साइन किया था। ठीक है, now next is the government of India has approved the investment worth $1 million in the information technology hardware sector under its flagship manufacturing incentive scheme. तो यहाँ पे कितने मिलियन US डॉलर का जो है इन्वेस्टमेंट किया गया है अप्रूव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो आंसर हियर इज इट इज ऑप्शन नंबर बी, $360 मिलियन का इन्वेस्टमेंट अप्रूव किया है इंडिया की गवर्नमेंट ने। किस चीज के लिए? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हार्डवेयर सेक्टर के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द शेनिस Palacios from Dash was crowned Miss Universe at the 72nd Miss Universe Beauty Pageant 2023 in a San Salvador, Republic of El Salvador. तो आपका जो 72nd एडिशन हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? एल सेल्वाडोर में हुआ था। एंड इसे किसने जीता है? निकारागुआ की जो आपकी पार्टिसिपेंट थी शेनिस पैलेसियोस। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर डी। एंड 2022 की जो यहाँ पे विनर थी, जिनका नाम है आर बॉनी गैब्रियल, इन्होंने यहाँ पे क्राउन जो है वो पहनाया था निकारागुआ की पार्टिसिपेंट को। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको की पॉइंट्स याद रखने हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिन पे बेस क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि जो क्राउन है इसका नाम था फोर्स फॉर द गुड। ठीक है, इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेंट आपकी थी श्वेता शारदा। ठीक है, इनका नाम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज जो आपके स्पेन की पार्टिसिपेंट थी, ठीक है, कंटेस्टेंट थी, इनका नाम क्या है? एथिना पॉलिना पेरेज नेसू। ठीक है, इन्हें जो है मिस कॉन्जेनिलिटी अवार्ड यहाँ पे दिया गया था। साथ में ही इस कंटेस्ट मतलब ये जो आपका एडिशन था 72nd एडिशन, इसमें ट्रांसजेंडर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, कौन कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? एक तो आपके नीदरलैंड से हैं, जिनका नाम है रिकी कोले। ठीक है, सेकंड आपके ट्रांसजेंडर हैं पुर्तगाल से मरीना मेस्चेटे, इन दोनों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम ऐसा देखा गया था कि यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स ने पार्टिसिपेट किया था। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या कह रहे हैं? कैमिला एवेला फ्रॉम कोलंबिया बिकेम द फर्स्ट मदर टू रीच द टॉप 10 एट द मिस यूनिवर्स कंटेस्ट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है कि फर्स्ट प्लस साइज मॉडल ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, जो आपकी बिलोंग करती हैं नेपाल से। ठीक है, इनका नाम क्या है? जेने दीपिका गैरेट। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान की पार्टिसिपेंट भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया गया था। ठीक है, बाय दी एरिका रॉबिन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी कंट्री ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, इनकी फर्स्ट टाइम 72nd एडिशन में मिस यूनिवर्स का जो ब्यूटी पेजेंट था, इसमें कौन सी कंट्री को पहली बार रिप्रेजेंट किया गया था? बाय दी एरिका रॉबिन। ऐसे करके आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट एडिशन आपका होगा 73rd एडिशन, ये कहाँ पे होगा? ये मेक्सिको में होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो मिशेल दी थी फिलीपींस की, इन्होंने स्पिरिट ऑफ कार्निवल अवार्ड यहाँ पे जीता था मिस यूनिवर्स 2023 में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद में रखने हैं, क्योंकि ये थोड़े डिफरेंट पॉइंट हैं, कुछ नया यहाँ पे हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपका बन सकता है। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली रिसीव द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट 2022 एज अ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कोविड-19 वॉरियर इन इंडिया? ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का पेयर है जिन्हें जो है जॉइंटली इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट 2022 के लिए दिया गया है? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इन ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। ठीक है, IMA एंड ट्रेन्ड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, दैट इज TNAI। तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। फाइन। एंड इनके जो यहाँ पे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल,
जो आपके इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, इन्हें यहाँ पे अवार्ड दिया गया था, प्रेजेंट किया गया था, ठीक है। एंड TNAI के जो प्रेसिडेंट है प्रोफेसर रॉय के जॉर्ज, इन्हें यहाँ पे अवार्ड दिया गया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस की। इस अवार्ड को आपका स्टैब्लिश किया गया था 1986 में, ठीक है। किसने इसे स्टैब्लिश किया था? जो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट है उन्होंने। एंड यहाँ पे जो है 25 लाख का कैश प्राइज भी दिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। Now next is the Javier Milei recently in November elected as a new president of Dash। तो जेवियर मिले को रिसेंटली जो है प्रेसिडेंट बनाया गया है आपका अर्जेंटीना का, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी, फाइन। एंड इन्होंने किसे सक्सीड किया है? इन्होंने अल्बर्टो फर्नांडिस जो है उनको यहाँ पे सक्सीड किया है, ठीक है। Now next is which country won the 13th edition of our International Cricket Council Men's One Day International that is ODI Cricket World Cup 2023। तो आप सभी को पता है ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, और ऑस्ट्रेलिया ने डिफीट किया था इंडिया को, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है कि ऑस्ट्रेलिया की ये 6th आपका जो है 6th एडिशन है, या 6th आप बोल सकते हो टाइटल है जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है 6th टाइम। सबसे पहले ये टाइटल इन्होंने जीता था 1987 में, 1999 में सेकंड था, 2003, फिर 2007, 2015, फिर 2023, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नाउ अवार्ड्स यहाँ पे किन किन प्लेयर को दिए गए थे? जैसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया था विराट कोहली को, प्लेयर ऑफ द मैच ट्रेविस हेड जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, देन हाईएस्ट रन स्कोरर विराट कोहली, हाईएस्ट विकेट टेकर मोहम्मद शामी, ठीक है। अब इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देख लेते हैं। जैसे मैस्कॉट क्या था आपका वर्ल्ड कप का? इट इज ब्लेस जो आपकी बॉलिंग फीमेल मैस्कॉट थी, एंड टोंग ये आपके बैटिंग मेल मैस्कॉट थे, ठीक है। प्राइज मनी की यहाँ पे बात की जाए तो विनर को $4 मिलियन का यहाँ पे अवार्ड दिया गया था, कैश प्राइज, ठीक है। रनर अप को $2 मिलियन का, ठीक है। इसके अलावा फैन पार्क पार्टनर ये हमारे थे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अब यहाँ पे इसके अलावा कुछ यहाँ पे प्लेयर थे जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था। जैसे इंग्लैंड के बॉलर हैं डेविड विले, इनका यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट इन्होंने अनाउंस किया है। देन अफगानिस्तान के नवीन उल हक, इन्होंने ODI क्रिकेट से जो है रिटायरमेंट लिया है। देन यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिली थी कि श्रीलंका की मेंबरशिप जो फुल टाइम मेंबरशिप थी वो यहाँ पे सस्पेंड कर दी गई है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा, ठीक है। अब इसके अलावा जो फाइनल मैच हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की जो सूर्य किरण एरोबैटिक टीम थी उन्होंने यहाँ पे एरियल शो यहाँ पे किया था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिली थी कि पहली बार जो कॉन्शियस सब्स्टिट्यूट था वो यहाँ पे देखने को मिला था, ठीक है। उसामा मीर जो आपके पाकिस्तान के प्लेयर हैं, इन्होंने यहाँ पे रिप्लेस किया था शादाब खान को, ठीक है। इसके अलावा इंडिया के जो धुरंधर हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे रोहित शर्मा जी, इन्होंने यहाँ पे मोस्ट 6 जो हैं वो लगाए थे ODI वर्ल्ड कप में, जो 54 सिक्सेस थे। एंड 2023 का जो हमारा वर्ल्ड कप था यहाँ पे उन्होंने 31 6 लगाए थे, ठीक है। नेक्स्ट कि ये हाईएस्ट रन स्कोरर कैप्टन रहे थे सिंगल वर्ल्ड कप एडिशन में, ठीक है। एंड इन्होंने यहाँ पे 597 रन जो हैं वो बनाए थे ODI वर्ल्ड कप में 2023 का जो था, ठीक है। इसके अलावा शुभम गिल की बात करें तो ये फास्टेस्ट बैट्समैन बने थे जिन्होंने 2000 रन जो है रीच किए थे ODI क्रिकेट में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रिकॉर्ड्स जो यहाँ पे बने थे। फास्टेस्ट सेंचुरी बाय इंडियन इन ODI वर्ल्ड कप, ये आपका बनाया गया है KL राहुल द्वारा, ठीक है। फास्टेस्ट सेंचुरी इन ODI वर्ल्ड कप हिस्ट्री, ये बनाया गया है गेलेन मैक्सवेल जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। देन इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है जो न्यूजीलैंड के बैट्समैन हैं रचिन रविंद्र, ठीक है, इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे बेसिकली मोस्ट रन इन अ सिंगल एडिशन जो आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप था बिलो 25 एज, ये ब्रेक किया था, ठीक है। इसके अलावा जो एंग्लो मैथ्यूज हैं जो श्रीलंका के आपके प्लेयर हैं, ये फर्स्ट क्रिकेटर बने हैं जिन्हें डिसमिस किया गया था बाय द टाइम आउट फॉर्मेट, ठीक है। Now next is the World Prematurity Day is annually observed across the globe on Dash with a theme Small Action Big Impact Immediate Skin to Skin Care for Every Baby Everywhere। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड प्रीमेच्योरिटी डे है इसे हम कब मनाते हैं? इसे मनाया जाता है 17 नवंबर को, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी, एंड इसकी शुरुआत 2008 में की गई थी। अब यहाँ पे आपको नोट करना है पर्पल कलर जो है, पर्पल कलर एंड सॉक्स लाइन जो है ये बेसिकली की सिंबल है आपके वर्ल्ड
प्री मैच्योरिटी डे के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है which state or union territory's government has launched its mobile app based cab services and UPI backed digital payment solution to book cabs tracks their rights in a real time। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज असम की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बेसिकली इसे लॉन्च किया है। ठीक है, अब असम का भी जो आपका असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है उन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किया था इन सर्विसेज को। ठीक है, जहाँ पे जिनका इनका मेन मोटिव क्या है कि अफोर्डेबल सेफ मोड ऑफ ट्रैवल जो है वो स्टेट में प्रोवाइड किया जाए। इसके साथ साथ जो असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है इन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप की है फोन पे प्राइवेट लिमिटेड के साथ प्रोवाइड करने के लिए यूपीआई डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। नाउ नेक्स्ट इज The National Integration Day is observed annually on Dash to mark the birth anniversary of India's first female PM इंदिरा गांधी, जिन्हें हम आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो नेशनल इंटीग्रेशन डे कब मनाया जाता है, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है आपका 19 नवंबर को। ठीक है, जिसकी शुरुआत 2013 में की गई थी एंड 2023 में मतलब इस साल हमने इनका 106th बर्थ एनिवर्सरी जो है वो ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। Now next is the appointment committee of cabinet has approved appointment of a Vinay M. Tons as a managing director of which bank for 2 years। तो recently यहाँ पे अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट जो है इन्होंने अपॉइंट किया है विनय एम तोनसे को मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, और इसके कारण चेयरमैन कौन है, इनका नाम है दिनेश कुमार खरा। क्या नाम है, दिनेश कुमार खरा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन ओकेजन ऑफ अ बीमा लोकपाल डे 2023 द इंश्योरेंस ओम्बड्समैन announced that it has disposed over 92.28% of complaints received from the insured during the financial year 2023. The Bima Lokpal Day is annually observed on Dash to commemorate the foundation day of the Insurance Ombudsman। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, जो बीमा लोकपाल डे है इसे हम एनुअली ऑब्जर्व करते हैं 11 नवंबर को। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए। फाइन, now next question is which bank recently in November formed a strategic corporate partnership with HDFC Life Insurance Company Limited to offer life insurance product to its customer। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने बेसिकली यहाँ पे पार्टनरशिप की है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो आंसर हियर इज इट इज ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है, इट इज कर्नाटका बैंक, जिसके आपके करंट सीईओ कौन है, इनका नाम है श्री कृष्ण हरिहरा शर्मा और इसका हेडक्वार्टर आपका मैंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। Now next question is according to India 2024 outlook from Goldman Sachs Group, India's GDP growth is expected to decline marginally to -% in 2024 from 6.4% estimated for the 2023। तो इन्होंने यहाँ पे कितना एस्टिमेशन दिया है कि 2024 में कितनी जीडीपी ग्रोथ जो है इंडिया की रहेगी, तो ये आपकी रहेगी 6.3%। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ इंडिया की जो जीडीपी इन्होंने प्रोजेक्ट की है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 ये कितनी है, इट इज 6.5% एज कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2024 इट वाज 6.2%। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं विच इज इसके सीईओ कौन है, डेविड एम सोलोमन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन दी न्यूयॉर्क यूएसए। ठीक है, सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।